है ना। ये जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बच्चा, क्या जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आप देख पा रहे हो भाई, यह कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। इसका जी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है भाई, टॉपिक है। और आज का जो हमारे पास लक्ष्य है विद्यार्थी जी, वो हमारे पास क्या भाई, तो सर जी वो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है, यानी आज के क्लासेस में केवल हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्या करेंगे भाई, बातचीत करेंगे, एकदम धगच कर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थी जी श्री गणेश नमः किया जाए, क्योंकि लाइफ में भाई श्री गणेश भगवान का भाई कृपा काफी जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले भाई यहाँ पे बोला गया क्या जी, इकाई के घनमूल, क्या बोला गया, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल निकालना टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। कि आखिर हम लोग इकाई के घनमूल कैसे निकालते हैं। आइए विद्यार्थी जी, आपको इकाई के घनमूल निकालने से पहले ना बाबू हम आपसे एक छोटी सी प्रश्न पूछते हैं, बोल सर क्या, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, क्या भाई, कि यदि यदि एक्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में देते हैं भाई +1, +1, बी में देते हैं -1, सी में देते हैं +-1, और डी में देते हैं सभी, क्या जी, सभी, है ना। आपको यहाँ पे एक भाई छोटा सा टॉपिक दिए हैं भाई, एक सवाल है हमारे पास, जो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होती है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होते हैं 1, तो एक्स का मान हमारे पास क्या होगा, तो भाई मोर देन बच्चे बोलेंगे क्या जी, क्या जी, कि सर हमारे पास एक्स का मान +-1 होगा, +-1 होगा भाई, हाँ वो +-1 होगा। आइए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भाई, जैसे हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे क्या जी, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई 1 है, तो एक्स का स्क्वायर जैसे हम लोग हटाते हैं तो हम लोग क्या जी, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या जी, प्लस माइनस हम लोग अंडर रूट 1 डालते हैं, और एक्स के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है भाई, प्लस और -1 होती है, ठीक है। इसका दो अर्थ निकलता है जी, इसका कितना अर्थ निकलता है, इसका हमारे पास दो अर्थ निकलता है, कि एक्स का मान हमारे पास 1 और -1, क्या जी, एक 1 और -1 दोनों होगा, एक एक भी होगा और आपके पास क्या जी, -1 भी होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक्स का दोनों मान होगा, क्या होगा जी, एक्स का दोनों मान होगा। लेकिन विद्यार्थी जी, क्या भाई, कि सर यदि यही सवाल मैं थोड़ा से पूछ लेता, अरे यही सवाल में तुमसे हम पूछें कि भाई, कि यदि यदि एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स का मान क्या होगा। इसका जो आंसर है विद्यार्थी जी, वीडियो को लास्ट में आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर है हम लोग वीडियो के लास्ट में दे दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे हम तो भाई इसको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपका आंसर भाई वीडियो को लास्ट में बतला देना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समझिए कि आज का जो हमारे पास सेशन है बच्चा, वो हमारे पास इकाई के घनमूल निकालना है। इकाई के घनमूल, इकाई का मतलब होता है एक, क्या जी, इकाई का मतलब कितना होता है भाई, इकाई का मतलब होता है एक। आइए विद्यार्थी जी, हम लोग इकाई के क्या करेंगे ना, घनमूल निकालेंगे, है ना, चलेगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग को क्या करना है ना, इकाई के घनमूल निकालना है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट कितना जी, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू ना बच्चा, इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं ना, इज इक्वल टू हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक का क्या कर रहे हैं, एक का हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं, और घनमूल का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे 3 होना चाहिए, वर्गमूल रहता तो 2 होता, और घनमूल रहता तो कितना होता है भाई, घनमूल रहता तो सर जी हमारे पास वहां पे 3 होती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बच्चा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे बातचीत करते हैं, क्या सर जी, हम लोग इसको ऐसा कर सकते थे क्या भाई, क्या जी, कि कितना बाबू, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बाबू, 1 के पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना बच्चा, ये एक्स क्यू, ठीक है, नहीं एक्स क्यू भी नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं ना, दोनों के घात में, क्या जी, दोनों के घात को दोनों के घात को 3 से गुना करने पर, मतलब जो हमारे पास दोनों का घात है ना, उसको ना बच्चा हम लोग 3 से, क्या जी, 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या
इसके घात को 3 से गुना करें और इसके भी घात को क्या जी 3 से गुना करें, क्योंकि इसका घात हमारे पास कितना भी भाई 1 है, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर आप ये देखिए क्या जी, x कितना आपके पास यहाँ पे इसको आर से मिला तो भाई x के पावर 1 के पावर कितना मिलेगा 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 1 के पावर 1/3 और उसके पावर कितना बच्चा, उसके पावर हमारे पास कितना हो जाएगा जी, ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिलेगा बाबू, स्क्वायर रूट का हो जाएगा, कैंसिल नहीं कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। आइए, और ऐसे आप लोग जानते भी होंगे कि इस टाइप का टॉपिक यहाँ पे इस तरीका का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आइए, तो हम ऐसा करते हैं ना बच्चा क्या जी कि भाई एक्स माइनस एथी एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दें क्या जी, एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दें, कोई दिक्कत भाई होने भी नहीं देंगे आपको, ठीक है। आइए, तो क्या जी हम इसको ऐसा कर सकते थे, भाई इसको हम क्यू लगा दे जी, चलिएगा। तो बउआ आप हमको ये बताइए क्या सर, देखिए कि यहाँ पे हम लोग ना बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास ए भी होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। आइए, इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको हम लोग क्या बच्चा बी मानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा एक्स माइनस में 1 इंटू कितना एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चा ये 0। और कहीं ना कहीं हमारे पास इसको लिख सकते थे क्या बाबू, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या बच्चा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना जी, ये हो जाएगा 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि सर कि यहाँ से x इज इक्वल टू तो हमारे पास एक मान आ गया प्लस एक है ना, प्लस एक आ गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग बातचीत करते जो सुनिएगा क्या जी, ये है ना, यहाँ पे भाई x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस में एक आ गया, लेकिन अब आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या जी, यहाँ से भी हमारे पास कुछ कुछ भाई आंसर आते हैं क्या, आइए यहाँ पर समझते हैं क्या सर। जैसे यहाँ पे आपको समझना है क्या, जो सुन लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, कि जैसे यहाँ पे जब आप एक्स क्यूब सोल्व किए तो यहाँ से आपके पास 2 आंसर आ रहा था, ठीक है। कितना आंसर आ रहा था, 2 आंसर। भाई सबसे पहले यहाँ पे फिर समझ लीजिएगा क्या जी, कि जब आप एक्स क्यू बराबर 1 को आप सोल्यूशन किए तो हमारे पास कितना आंसर आया जी, हमारे पास 2 आंसर आया, ठीक है। भाई हमारे पास सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया एंड साथ में क्या आ गया हमारे पास एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना जी, ये हमारे पास 0 आ गया। मतलब क्या भाई कि यहाँ से आपको फिर से एक बार क्या विद्यार्थी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आइए यहाँ पर करते हैं, है ना। यदि हम चाहेंगे कि भाई आखिर इसको हम लोग नॉर्मल द्विघात भाई समीकरण से सॉल्यूशन कर दें, तो पॉसिबल नहीं कि आप गुणनखंड विधि के द्वारा आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन लेकिन क्या भाई, यदि इसी टॉपिक को हम थोड़ा अप्रोच लगा दे तो अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा अप्रोच लगाएगा अच्छे तरीके से क्या विद्यार्थी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आइए कैसे सर, यहाँ पे बच्चा यदि हम यहाँ पे बात आपसे पूछे भाई ए बराबर हमारे पास ए का मान कितना होगा भाई 1 होगा, बी का भी मान कितना होगा जो भाई बी का मान भी 1 होगा एंड सी का मान कितना होगा, तो सी का भी मान यहाँ पे 1 होगा। आपको पता होगा भाई एक्स इज इक्वल हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना ये बटा 2a, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है द्विघातीय सूत्र का। और यहाँ पे समझिएगा भाई हमारे पास जो b का जो मान होगा ना वो माइनस में 1 होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी माने कितना होगा बाबू हमारे पास ये 1 का स्क्वायर माइनस में 4 ए माने ए और सी माने कितना ये, तो सी माने भी 1 होगा हमारे पास बटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x का जो हमारे पास मान आएगा ना बउआ वो कितना आएगा माइनस में 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस 4 बटा कितना मिलेगा बउआ, ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। आइए, ये हमारे पास टॉपिक था, क्या था, ये हमारे पास टॉपिक था। आइए यहाँ पे हम लोग आगे का जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचता है वो क्या जी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आगे का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम x का मान निकालेंगे बच्चा तो हमारे पास x का मान क्या निकलेगा जी,
एक्स का मान क्या निकलेगा भाई -1 प्लस माइनस अंडर रूट थ्री हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस में कितना मिलेगा 3/2। तो एक्स का मान हमारे पास कितना मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, इसका मान कितना मिलेगा वो ये आई बटा कितना हमारे पास हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर गर्मा गर्म पढ़ा कर आ रहे हैं भाई क्या जी। यदि हमारे पास यहाँ पे माइनस में ही होती है ना, तो उसके साथ आप भाई लिख दीजिए सेम टू सेम, लेकिन माइनस की जगह पे आप आई का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ फालतू नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ से आपके पास x का 2 मान आ गया, यहाँ से कितना आपके पास आ गया, x का मान 2 गो आ गया है ना भाई जी। वो सर क्या क्या है हमारे पास x का मान, तो सबसे पहले x का मान हमारे पास क्या है सर, -1 प्लस अंडर रूट थ्री आई बटा 2 हो गया। एंड यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ गया सर, -1 माइनस अंडर रूट थ्री आई बटा कितना, ये बटा 2 हो गया। ठीक है ना, आइए। तो हमारे पास दो आंसर आ गया बच्चा, हमारे पास कितना आंसर आ गया जी, हमारे पास सर दो आंसर आ गया, एक ये आ गया तो एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, एक हमारे पास ये है तो एक हमारे पास क्या ए है। अब यदि यहाँ से हम आपसे बात बोले, बोले सर क्या भाई, कि जिस तरीका से अभी आपको सवाल दिए थे ना इसका बच्चा, है ना भाई, यदि x के बराबर 1 है तो हमारे पास x का जो हमारे पास मान आएगा बाबू, अरे बच्चा भाई, तो x का जो हमारे पास मान आएगा ना, अब आइए बताइए भाई, x का मान सबसे पहले एक हमारे पास एक आ रहा है, और देखिए यहाँ पे x इजिकल टू सर -1 प्लस अंडर रूट थ्री आई बाई टू आ रहा है। एंड साथ में हमारे पास भाई x का मान कितना, ये -1 माइनस अंडर रूट थ्री आई बाई क्या जी भाई, ये 2 आ रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। चलिए, जैसे कि यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जैसे कि पहले आप यहाँ पे क्या करिए समझ लीजिए, बोल सर क्या भाई, दो घात वाले समीकरण का दो हल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास तीन घात वाले समीकरण का कितना हो गया भाई, तीन घात वाले समीकरण का हमारे पास तीन हल हो गया। बोले सर कौन कौन, पहला तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या जी ये हो गया, और तीसरा हमारे पास क्या जी, तीसरा हमारे पास ये हो गया। ठीक है ना, यही आपको विद्यार्थी जी क्या कर रहे थे ना भाई, पहले आपको समझा रहे थे, पहले क्या जी आपको समझा रहे थे। आइए अब इसके बारे में कुछ विशेष टॉपिक पे क्या विद्यार्थी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। ठीक है, आइए आइए यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे क्या जी भाई, इकाई के घनमूल के, है ना, यहाँ पे क्या लिखेगा, इकाई के घनमूलों के गुणों के विवेचना, मतलब अब जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ना, जो आप इकाई के क्या निकाले हो, घनमूल निकाले हो, उसके गुणों के बारे में भाई विवेचना करने वाले हैं आप लोग के सामने। ठीक है, आइए एक एक करके आपको भाई बतलाने वाले हैं कि आखिर हमारे पास इकाई के घनमूलों के आखिर हमारे पास विशेषता क्या होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं कि हमारे पास भाई क्या जी, कि हमारे पास एक्स क्यू इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1 था, जब हम लोग यहाँ से x का मान निकाले तो x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 3 गो, x का मान कितना आ गया भाई, सबसे पहले x बराबर हमारे पास आ गया 1, दूसरा बार में हमारे पास सर x बराबर कितना आ गया भाई -1 प्लस अंडर रूट थ्री आई बाई टू, और थर्ड में हमारे पास x का मान कितना आ गया जी -1 माइनस के अंडर रूट थ्री आई बाई, यानी कि हमारे पास इतना सारा टॉपिक से, है ना, इतना टॉपिक हमारे पास विशेष रूप से आ गया, है ना। चलिए अब आइए, यही जो हमारे पास विद्यार्थी जी, जो भाई इसका जो क्या आया है भाई, इकाई के घनमूल आया है ना, इसी पे हम लोग भाई क्या जी इसका विशेषता देखने वाले हैं। ठीक है ना, आइए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बाबू इसका हम लोग नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे विद्यार्थी जी ओमेगा, क्या नाम लेंगे ओमेगा। एक यदि ये ओमेगा होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये यदि ये ओमेगा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यदि आपके पास ये ओमेगा होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास इकाई की घनमूल होती है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे यदि आपसे कभी एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा ना, यदि आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि हमारे पास इकाई की घनमूल कौन कौन होती है ना, तो देखिएगा यहाँ पे बोलिएगा इकाई के घनमूल, क्या जी इकाई के घन मूल। ठीक है,
यदि आपसे भाई कोई पूछ ले कि भाई इकाई की घनमूल क्या होती है, तब बोलिएगा विद्यार्थी जी हमारे पास कि 1 होती है, 1, और ये ओमेगा, और एंड साथ में क्या जी, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। यही हमारे पास क्या है जी, तो सर यही हमारे पास इकाई के क्या है, इकाई के घनमूल है। इसको दिमाग में सेट रखिएगा बच्चा, ठीक है ना। इसको आप लोग ना दिमाग में क्या करेगा ना भाई, सेट रखिएगा। हमारे पास इकाई के घनमूल यही है, ठीक है जी। इकाई के घनमूल हमारे पास क्या है, बोलिए भाई। इकाई के जो हमारे पास घनमूल है ना भाई, इकाई के क्या जी, हमारे पास जो घनमूल है वो सर ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बोलिएगा साथ में क्या जी, इकाई के घनमूल क्या है हमारे पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बोलिए इकाई के घनमूल क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। याद कर लीजिए पहले, है ना भाई। ओमेगा का मान कितना होता है, -1 प्लस अंडर रूट 3i/2, -1 प्लस अंडर रूट 3i/2। सर यदि और ओमेगा स्क्वायर का मान बोले तो क्या बोले सर, -1 माइनस अंडर रूट 3i/2 होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत विद्यार्थी जी नहीं? यदि दिक्कत है बाबू तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे कोर्स तय करते हैं। नेक्स्ट आइएगा बच्चा। सबसे पहले क्या बोला गया जो सुनिएगा यहाँ पे भाई, जो टॉपिक यहाँ पे बोला जाएगा ना बच्चा, अरे जो टॉपिक यहाँ पे बोला जाएगा ना बच्चा, हम लोग पहले उस पर हम लोग विशेष करके बातचीत करेंगे, ठीक है ना। आखिर हमारे पास ये तीनों में, ये तीनों के गुण है क्या भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का ये गुण है क्या, ठीक है ना। चलिए आइए, सबसे पहले क्या बोला गया, इकाई के घनमूल में एक वास्तविक और शेष दो संयुग्मी समिश्र संख्या होता है। मतलब समझिएगा, इकाई के क्या जी, इकाई के घनमूल में एक वास्तविक और शेष दो संयुग्मी कंजुगेट समिश्र संख्या होती है। आइए भी सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या जी, आपको समझाते हैं भाई सर क्या, ठीक है। जब हम लोग एक्स क्यू का क्या निकाले, मान निकाले रे बच्चा, हम लोग एक्स क्यू बराबर क्या निकाले, एक्स क्यू बराबर 1 से एक्स का जब हम मान निकाले, क्या जी, एक्स का मान निकाले, तो एक्स का मान हमारे पास क्या क्या आ रहा था भाई, ये 1 आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट क्या जी, 3i/2, और कितना हमारे पास है, -1 माइनस अंडर रूट 3i क्या जी, i/2 आया। हमारे पास यहाँ पे x का मान ये आया, ठीक है। हम जब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किए बाबू, तो x का मान हमारे पास क्या जी, x का मान हमारे पास ये आया। लेकिन लेकिन इसमें क्या बोला गया, इकाई के घनमूल में एक वास्तविक यहाँ पे एक जो आपके पास आया है, एक आया है भाई, एक आपके पास क्या जी, एक वास्तविक है, क्या जी, एक वास्तविक मान है, एक वास्तविक है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपके पास शेष दो है बच्चा, वो संयुग्मी है, संयुग्मी समिश्र संख्या है, क्या जी, ये आपके पास संयुग्मी, ये संयुग्मी समिश्र संख्या है। अभी संयुग्मी क्या होती है ना, उस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। संयुग्मी क्या होती है हम उस पर आगे चलकर बातचीत करेंगे, लेकिन इतना दिमाग में सेट रखिएगा कि एक वो वास्तविक संख्या होती है, तो दो हमारे पास क्या ये समिश्र संख्या होती है। एक हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, दो हमारे पास क्या ये समिश्र संख्या होती है। ये दिमाग में क्या विद्यार्थी आप लोग सेट रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इकाई के दो सम्मिश्रों में प्रत्येक एक दूसरे का वर्ग होता है। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि जो इकाई का जो घनमूल होता है ना, जो समिश्र संख्या होता है, वो एक दूसरे का क्या जी, वर्ग होता है। मतलब इकाई के दो समिश्र, दो इकाई के दो समिश्र में प्रत्येक एक दूसरे का क्या क्या ये वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, ए बच्चा है, आइए यहाँ पे समझते हैं। सपोज आपके पास लेट लेट क्या बच्चा, आप ओमेगा इज इक्वल टू आप -1 प्लस अंडर रूट 3i माने हो बाई 2, तो आपके पास बउआ ओमेगा स्क्वायर का मान आपके पास -1 माइनस अंडर रूट 3i/2 होगा, 3i/2 होगा, ठीक है। या क्या जी, या आप बच्चे रे, या आप यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे भाई ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3i/2 रखे हो, तो यहाँ पे हमारे पास भाई ओमेगा स्क्वायर का मान कितना मिलेगा बाबू, -1 प्लस अंडर रूट 3i/2। ये कहने का मतलब हमारे पास इसका है, ठीक है ना। ये इसका कहने का अर्थ है, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या है भाई, ये सेकंड गुण का अर्थ है ना, कि प्रत्येक एक दूसरे का क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। आइए
यहाँ पे ना इसको हम लोग ना बउआ प्रूव कर देते हैं, क्या जी, यहाँ पे आप लोग को बच्चा क्या जी यहाँ पे प्रूव कर दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं ना, लेट लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i/2। तो यहाँ पे क्या जी, तो आपको भाई प्रमाणित करना है, क्या जी, प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सर -1 माइनस अंडर रूट 3i/, क्या जी, 2 होता है। पहले दिमाग में सेट कर लो बच्चा, दिमाग में आप लोग सेट कर लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जी सुनिएगा, है ना, कि हमारे पास ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और यदि ये ओमेगा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं। आइए एक छोटा सा क्या भाई आपको प्रयास करते हैं, आपको क्या करने का, समझाने का, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, बोले सर क्या भाई, कि यहाँ का जो हमारे पास टॉपिक होगा ना बच्चा, तो ऐसा करते हैं ना भाई, दोनों तरफ क्या जी, दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल कितना -1 प्लस अंडर रूट 3i/, क्या जी, ये 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, 2 के स्क्वायर कितना जी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसमें a माइनस बी के इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, अंडर रूट 3i के, क्या जी, ये होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, -2 है भी ना जी, तो -2, ए माने क्या हो जाएगा, ए माने 1, अब बी माने कितना हो जाएगा, ये √3i हो जाएगा। अब ये बस समझिए, यहाँ पे हम लोग ना बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, यदि हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, लगभग हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिलेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3, और हो जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर, अब माइनस में कितना मिलेगा, अंडर रूट कितना, 2 अंडर रूट 3i बटा, क्या जी, बटा हो जाएगा 2। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई क्या, कि सर आयोटा स्क्वायर का मान -2 होती है, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना जी, आयोटा स्क्वायर का मान हमारे पास जो होता है ना भाई, वो कितना जी, -1 होती है, क्या होती है, -1, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इसका मान हमारे पास -1 होती है, तो 1 -3 -2 अंडर रूट 3i अब बटा कितना हमारे पास हो जाएगा 2। जब हम लोग यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, -2 अंडर रूट 3i बटा कितना, ये 2। हम लोग ऐसा करते हैं ना, 2 कॉमा ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 1 माइनस अंडर कितना, -1 माइनस अंडर रूट 3i बटा कितना, ये 2 होता है। कहीं ना कहीं भाई हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर का मान कितना, -1 माइनस में अंडर रूट 3i बटा की बच्चा, भाई हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। अभी ना बोले थे, अभी ना आप लोगों को बोले थे, क्या बोले थे, कि जब हमारे पास ये ओमेगा होगा तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा, जब हम उसको भाई ओमेगा मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे ना बच्चा, तो हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक, देखो दिक्कत बच्चा, ना ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है जी। आइए, इकाई के 3 घनमूलों का योग शून्य होता है, मतलब समझिएगा, इकाई के 3 घनमूलों का जो हमारे पास क्या होता है, योगफल होता है बच्चा, वो शून्य होता है। आइए समझते हैं यहाँ पे, भाई हमारे पास इकाई के 3 घनमूल है और उनका योगफल हमारे पास क्या जी, शून्य होता है। आइए जैसे समझिएगा बच्चा, तो हमारे पास भाई कहना क्या चाह रहा है सर, हमारे पास इकाई के घनमूल हमारे पास क्या होते हैं, 1 ओमेगा और क्या जी, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है जी, ये शून्य होता है ना? होता है कि नहीं होता, देखिए जैसे भाई हम यहाँ पे LHS से चलेंगे, क्या जी, LHS से, LHS में हमारे पास कितना सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, ये 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या जी, हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग क्या करें भाई, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए, तो आपको तो इतना तो दिमाग भाई पता है ही होगा जी, इतना तो आपको पता है भाई, ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास 1 रहेगा, इसको यदि हम मान लेंगे कितना, यदि इसको मान लेंगे सर 1, यदि इसको क्या करते हैं ना भाई, देखिए ये हमारे पास 1 है, प्लस यदि इसको मान लेते हैं भाई -1 प्लस अंडर रूट 3i/, क्या जी, 2। तो ये अपने से कि इसका मान डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3i बटा की बच्चा है 2।
जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 एलसीएम हो जाएगा। अब प्लस कितना मिलेगा? कितना मिलेगा जी यहाँ पे बुआ? यहाँ पे कितना मिलेगा भाई? माइनस में 1 प्लस अंडर रूट 3i, और यहाँ पे कितना मिलेगा? माइनस में 1 और माइनस में क्या जी? अंडर रूट 3i। क्या बच्चा? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या जी? अरे भाई, प्लस और माइनस का हो गया खत्म। देखिए यहाँ पे सर, ये 2 2 माइनस 2 बटा 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 बटा 2, यानी कितना मिलेगा? ये 0। यही आपको भाई बतलाना था, यही क्या करना था ना, यही आपको बतलाना था कि भाई हमारे पास क्या जी, क्या भाई, भाई ये तीनों को जब जोड़ते हैं हमारे पास तो क्या भाई? 0 आता है। आइए यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे क्या बच्चा बातचीत करें, ठीक है ना? आइए, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया, क्या बताया गया भाई? देखिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया क्या जी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ठीक है? तो ऐसे पहला टॉपिक देखिएगा क्या भाई? यदि हम यहाँ पे 1 और ओमेगा को पकड़ेंगे ना बच्चा, तो हमारे पास यदि 1 और ओमेगा को पकड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? माइनस में ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस में ओमेगा स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या करते हैं ना बच्चा, दूसरा नंबर में सर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पकड़ते हैं तो हमारे पास माइनस में 1 हो जाएगा, है ना? और यदि हमारे पास तीसरा नंबर में सर ये 1 प्लस क्या जी, यदि हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पकड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस में ओमेगा हो जाएगा। ये बच्चा इसको दिमाग में सेट रखिएगा, है ना? ज्यादातर सवाल आपको यहीं से बनेंगे। ज्यादातर जो आपके पास सवाल है बच्चे, वो आपको यहीं से बनते हैं, है ना? कि भाई 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा सर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भाई माइनस ओमेगा होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होती है भाई? माइनस ओमेगा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी था, क्या जी? तीसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 4 है वो भाई है क्या? और ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है बच्चे, ठीक है ना भाई? ये हमारे लिए एक शॉर्टकट रिवीजन के रूप में चलाया है, ठीक है ना? चलिए, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। क्या बोला गया? जो सुनिए यहाँ पे, इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल इकाई के बराबर होता है। पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पहले हम लोग क्या बच्चे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो सुनिए यहाँ पे, इकाई के दोनों, इकाई के क्या जी? इकाई के दोनों घनमूलों का जो गुणनफल होता है इकाई के क्या होता है जी? इकाई के बराबर होता है। मतलब क्या? जो सुनिए यहाँ पे कि सर हमारे पास सर इकाई के दोनों सम्मिश्र संख्या था भाई, हमारे पास दोनों सम्मिश्र संख्या हमारे पास, मान लीजिए पहला हमारे पास कितना? -1 प्लस अंडर रूट 3i है बच्चे। तो हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा भाई? -1 माइनस अंडर रूट क्या मिलेगा? 3i बटे क्या जी? ये 2 मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, ये हमारे पास क्या जी? ये इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूलों का क्या जी? यहाँ पे ये दोनों इकाई की क्या? ये इकाई के दोनों सम्मिश्र संख्या, दोनों के क्या जी? दोनों को दोनों हमारे पास क्या? सम्मिश्र संख्या। अब बोला जा रहा है कि गुणनफल इकाई के बराबर होता है। मतलब जब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना बच्चे, अरे जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसका जब हम लोग दोनों को गुणनफल करते हैं ना क्या जी भाई? ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास इकाई के बराबर आता है। इकाई का मतलब क्या होता है जी? इकाई का मतलब होता है 1। यानी कहने का मतलब क्या भाई? ओमेगा को ओमेगा से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ओमेगा क्यू का जो मान आएगा भाई, वो हमारे पास कितना होगा भाई? सर जी हमारे पास ओमेगा क्यू का मान 1 होगा। ओमेगा क्यू का मान कितना होगा? सर ये ओमेगा क्यू का मान 1 होगा। यह आपको क्या बोला जा रहा है ना? सिद्ध करने के लिए। क्या जी? सिद्ध करने के लिए। आइए, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो समझिए यहाँ पे, है ना? कि भाई हमारे पास एलएचएस में कितना है जी? एलएचएस में हमारे पास ओमेगा क्यू है, और ओमेगा क्यू को लिख सकते हैं ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर, है ना? आइए, तो ओमेगा का मान कितना हमारे पास है? बोलिए। ओमेगा का जो मान हमारे पास मान है वो कितना सर? -1 प्लस अंडर रूट 3i बटे 2 है। और ये गुना यहाँ पे सर ओमेगा स्क्वायर का मान सर -1 माइनस अंडर रूट 3i बटे कितना जी? ये 2 है। जब ये दोनों को आपस में क्या बच्चा, जब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, इसमें हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस का क्या क्या जी? कॉन्सेप्ट आपको पास लग जाएगा। नहीं कितना मिलेगा सर? -1 के स्क्वायर, अब माइनस अंडर रूट 3i के होल स्क्वायर,
बटा क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं मिलेगा जी, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। कहीं न कहीं इसका जब वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा। इसमें माइनस में क्या जी √3 ये हमारे पास क्या आयोटा स्क्वायर बटा कितना मिलेगा 4 और यहाँ पे कितना सर -1 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3y4 नहीं कितना मिलेगा भाई 4/4 जब कट करेंगे हमारे पास बच्चा तो कितना मिलेगा हमारे पास सर ये यानी जो भाई यहाँ से साफ-साफ बोल रहा है क्या जी कि हमारे पास कि सर ओमेगा क्यूब का जो हमारे पास क्या जी ओमेगा क्यूब का जो मान आएगा वो 1 आएगा। क्या जी ओमेगा क्यूब का मान कितना बच्चा ये हमारे पास सर 1 आता है। ओमेगा क्यूब का मान कितना आता है ये 1 आता है। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत बताइएगा भाई हमारे पास ओमेगा क्यूब का मान कितना हमारे पास 1 आता है। देखिए यहाँ पे बातचीत करते हैं, यहाँ से ना आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा दें क्या जी जो सुनिए ओमेगा के पावर 3 क्या ओमेगा के पावर यदि भाई ओमेगा के पावर यदि रहेगा 3 के फैक्टर तो सबका मान 1 आएगा। ठीक है, यदि ओमेगा के पावर सबका फैक्टर क्या जी सबका तो यदि सब 3 के गुणनखंड में रहेंगे तो सबका मान कितना आएगा भाई सबका मान 1 ही आएगा। ठीक है, आइए चलिए ये दिमाग में सेट रखना है। कुछ भी रहे यदि हमारे पास 3 का गुणनखंड रहेगा वो सब का मान क्या जी भाई हमारे पास 1 आएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसमें एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया भाई क्या जी देखिए यहाँ पे है ना इकाई के दोनों घनमूलों में प्रत्येक एक दूसरे का क्या जी व्युत्क्रम होता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए जैसे क्या बच्चे यहाँ पे समझिए चलिए जैसे वो एक दूसरे का क्या होते हैं भाई अपोजिट होते हैं, इसी को क्या करना आपको समझाना है। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा जैसे हमारे पास सर ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मान लीजिए बच्चे देखिएगा यहाँ पे भाई ओमेगा क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है भाई 1 होती है। ठीक है ना, अभी पढ़े होंगे ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। तो भाई आखिर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या जी भाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है ये 1 होता है। यहाँ से यदि हम चाहेंगे अरे यदि हम यहाँ से भाई हम लोग लिख सकते क्या ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे यदि हम यहाँ पे सर ये ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे भाई 1 क्या मिलेगा ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो यही बोला गया बच्चे यही बोला गया अभी आप लोग से कि इसमें जो हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं होती है ना वो एक दूसरे का क्या होती है व्युत्क्रम होती है ना। यही टॉपिक क्या जी ये एक दूसरे का क्या है एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब समझिए यहाँ पे कि भाई हमारे पास भाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए हम लोग आज बहुत कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आइए आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक समझा देते बच्चे। ठीक है ना, आपको क्या जी आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक क्या बाबू आपको आज एक शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं भाई क्या जी ये सुनिएगा यहाँ पे कि यदि हमारे पास क्या बच्चे यदि हमारे पास ओमेगा के पावर थीरियन रहेगा उसका मान 1 होगा। ओमेगा के पावर थीरियन प्लस क्या जी यदि 1 रहेगा तो ये हमारे पास ओमेगा होगा और ओमेगा के पावर थीरियन प्लस 2 रहेगा तो ये हमारे पास क्या बच्चे ओमेगा होंगे। ठीक है ना, चलिए जैसे इस पर से आधारित आपके सामने बच्चे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं है ना। इसको दिमाग में सेट रखिएगा बच्चे, इसको दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है ना, इसको दिमाग में क्या करेगा इसको आप लोग ना दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है जी, कि हमारे पास ओमेगा के पावर यदि 3 के फैक्टर होंगे तो भाई वो हमेशा 1 होंगे। ओमेगा के पावर थीरियन प्लस 1 वो में ओमेगा होगा और यदि ओमेगा के पावर थीरियन प्लस 2 तो वो हमारे पास क्या जी ये ओमेगा होंगे। ठीक है, ये ओमेगा नहीं बच्चे ये हमारे पास हो जाएंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आइए आइए बच्चे और आपको पता होना चाहिए क्या जी कि हमारे पास क्या जी हमारे पास ओमेगा के पावर थीरियन प्लस ओमेगा के पावर थीरियन प्लस 1 प्लस ओमेगा के पावर क्या जी थीरियन प्लस 2 का मान हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ये भी दिमाग में सेट रखिए। ठीक है, क्योंकि बाबू इसका मान 1 होगा इसका मान हमारे पास ओमेगा होगा इसका मान हमारे पास क्या जी ओमेगा स्क्वायर तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 होगा। ये तो समझा रहे थे आप लोग को ना। चलिए
आइए बच्चे, इस पर से आधारित हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल। जैसे जैसे हम आपसे ले भाई ओमेगा के पावर 5 ले लिए, ओमेगा के पावर हम लोग 9 ले लिए, ओमेगा के पावर क्या जी हम लोग 12 ले लिए, ओमेगा के पावर हम लोग विद्यार्थी जी 15 ले लिए, ओमेगा के पावर हम लोग कितने 17 ले लिए, ओमेगा के पावर हम लोग 19 ले लिए। ठीक है, आइए हम लोग आराम आराम से क्या करते हैं बच्चे, हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। और ऐसे भाई कोई सा भी टॉपिक रहेगा उसको क्या करें आप लोग बना लीजिए। जैसे ओमेगा के पावर कितना 19, तो इसको लिख सकते हैं भाई ओमेगा के पावर कितना, ये 18 इंटू ओमेगा के ओमेगा 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास ना चौथिया 18, जो 18 है वो 3 का फैक्टर है, इसलिए इसका जो हमारे पास 1 होगा भाई कितना, ये 1 गुना क्या जी ओमेगा, ने भाई कितना मिलेगा, ये ओमेगा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यदि हम इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं भाई क्या जी ओमेगा के पावर 15 इंटू ओमेगा के पावर 2। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 17 आ जाएगा। ठीक है, आइए तो भाई ओमेगा के पावर हमारे पास क्या हो गया जी, ओमेगा के पावर कितना भाई 15 तो 17 यानी कितना 3 के फैक्टर कितना मिलेगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भाई बतलाते हैं क्या जी, तो ये उसी प्रकार से भाई 15, तो भाई 5 या 15 होता है डायरेक्ट हमारे पास भाई क्या है जी 3 का फैक्टर, तो भाई 1 हो जाएगा। आइए बच्चे आप लोगों को भाई पहला, दूसरा और तीसरा क्या करते हैं भाई बाबू, आप लोग को भाई बनाने के लिए देते हैं कि आपको यदि ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप लोग साथ में ये भी बताइएगा क्या जी कि आज जो हम आप लोग को ओमेगा का जो टॉपिक समझाए हैं हो सके थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन भाई हमने आपको 100% देने का कोशिश किया भाई। आपको एक एक टॉपिक जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाएं उससे ज़्यादा आपको विद्यार्थी ऑनलाइन पे पढ़ाएं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा भाई क्या जी कि आज का सेशन कैसा लगा, और यदि भाई वीडियो अच्छा लगा होगा भाई जो जब जो सब बोलते हैं भाई हम भी बोलेंगे क्या भाई, लाइक करिए, शेयर करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए कि भाई हमारे सर ऑफलाइन में तो धमाल मचाते ही हैं, अब ऑनलाइन पे भी धमाल मचा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल, थैंक यू। आज भर के लिए इतना है। ठीक है, ऐसा ही आपको भाई मजेदार मजेदार टॉपिक क्या करेंगे भाई आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है।